कुछ लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता, और कुछ लोग इसलिए मजबूत बन जाते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, मेहनत। नाजिया भी इन्हीं लोगों में से थी। उसकी उम्र 30 साल थी और उसकी जिंदगी में उसके सिवा कोई नहीं था, न माँ, न बाप, न बहन भाई, न शौहर। गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी दीवारें मिट्टी से बनी थी, छत छोटे छोटे लकड़ी के सुतूनों पर रखी थी और छोटा सा सहन था जिसमें कभी कोई पौधा या फूल नहीं लगाया गया था। वो घर खाली था, न हंसी की आवाज़ गूंजती थी, न किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी। मगर नाजिया खाली नहीं थी, क्योंकि नाजिया के हाथ चलते थे और वो हाथ पकौड़े बनाते थे। ऐसे पकौड़े जिनका जायका पूरे गांव में मशहूर था। हर गांव वाले जानता था कि अगर पकौड़े खाने हैं तो नाजिया के ही पास जाना होगा। ये शोहरत इतनी ज्यादा थी कि बच्चे स्कूल से वापसी पर सीधा उसके ठेले पर आ जाते। बूढ़े शाम को आकर कहते, बेटी 2 पकौड़े जरा करारे देना, और औरतें अपने काम के बीच आकर आटा और मसाला देखकर खुश हो जाती थी। नाजिया रोज फजर से पहले उठ जाती। गांव अभी सो रहा होता, मुर्गियां भी आंखें मल रही होती, हवा में हल्की सी ठंडक होती, लेकिन नाजिया जाग चुकी होती। वो सबसे पहले दरवाजा खोलती, बाहर की हवा से सांस लेती, आसमान की तरफ एक नजर डालती और दिल ही दिल में कहती, या अल्लाह आज भी मेरे हाथों में बरकत रखना। उसके बाद वो आटा गूंथती, प्याज काटती, मसाला तैयार करती, हर चीज नाप तोल के ध्यान से। वो काम जल्दी में नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जल्दी में काम करना जायके को खराब कर देता है। जब पकौड़े तेल में जाते तो वो बराबर खड़ी रहती, न इधर उधर देखती, न किसी और ख्याल में खोती। इसी वजह से उसके पकौड़े अलग थे। गांव में अगर कोई कहता पकौड़े खाने हैं तो जवाब आता, नाजिया के हों तो लाओ। बच्चे स्कूल से आते हुए सीधा उसके ठेले पर आ जाते। बाज बच्चे पैसे नहीं लाते, लेकिन नाजिया उनके लिए पकौड़े रख देती। बूढ़े शाम को आते, हाथ में छोटी टोकरी पकड़े आहिस्ता आहिस्ता बोलते, बेटी तुम्हारे हाथ में बरकत है, 2 पकौड़े जरा करारे देना। न नाजिया ज्यादा बोलती, न उसे ज्यादा तारीफ की जरूरत थी। उसका काम ही उसकी पहचान था। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए। नाजिया के पकौड़ों की शोहरत गांव से बाहर भी फैल गई। लोग करीब के देहात से भी आकर पकौड़े लेने लगे। बाज दिन पकौड़े खत्म हो जाते और लोग खाली हाथ वापस लौट जाते। वो जाते हुए यही कहते, कल जल्दी आना पड़ेगा। ये सब देखकर नाजिया के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, काश मैं और ज्यादा बना सकूं, काश कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। ये सोच नेक थी मगर खतरनाक भी। नसीहतें देने वाले नहीं थे, गांव वाले बस पकौड़े खाते, तारीफ करते। लेकिन असल बात ये थी कि अब नाजिया ने ज्यादा बनाने की दौड़ शुरू कर दी थी। सुबह सवेरे उठना, आटा गूंथना, मसाला तैयार करना, पकौड़े तलना, उन्हें टोकरियों में रखना और फिर चौक में आकर बेचना। अब ये सिलसिला पहले से ज्यादा लंबा और थका देने वाला था। उसकी तवज्जो पहले जैसी नहीं रही थी। वो जल्दी जल्दी काम करती, कभी मसाला भूल जाती, कभी तलने में देर कर देती। हाथ वही थे मगर वही महारत नहीं रही थी। शुरू में किसी ने कुछ नहीं कहा, गांव वाले इज्जत करते थे, लेकिन जायका आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने पकौड़ा खाया, एक निवाला लिया, फिर खामोशी से प्लेट नीचे रखी और बस इतना कहा, बेटी आज जरा ज्यादा तल गया है। ये जुमला छोटा सा था मगर नाजिया के दिल में गहराई से उतरा। उसी शाम चंद बच्चे आए। एक ने पकौड़ा खाया और बोल पड़ा, आपा पहले जैसे मजेदार नहीं रहे। नाजिया के हाथ रुक गए। वो कुछ न बोली, बस मुस्कुरा दी। मगर उसी लम्हे उसका दिल टूट गया। रात को वो देर तक जागती रही। घर में खामोशी थी और उस खामोशी में उसके अपने सवाल गूंज रहे थे। क्या मैं सिर्फ ज्यादा बनाने के चक्कर में अपनी असल पहचान खो रही हूँ? कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, कोई शोर नहीं मचा था, बस सच सामने आया था। अगली सुबह नाजिया ने फैसला किया। उस दिन उसने पकौड़े कम बनाए, लेकिन जैसे पहले बनाती थी, दिल लगाकर, ध्यान से। जो पकौड़ा थोड़ा सा भी कमजोर होता वो उसे अलग रख देती। वो जान गई थी कि गलत पकौड़ा बेचने से बेहतर है कम पकौड़ा बेचना। लोग आए, पूछा, आज पकौड़े कम हैं? नाजिया ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ मगर अच्छे हैं। लोगों ने पकौड़े खाए। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर किसी ने कहा, यही है नाजिया का असल जायका। किसी और ने कहा, हम इसी के लिए आते हैं। उस दिन नाजिया की आंखें नम हो गई मगर दिल हल्का हो गया। उसने समझ लिया था कि मेहनत का मतलब सिर्फ ज्यादा करना नहीं, बल्कि अपने काम की इज्जत करना है।
अब वो रोजाना काम करती, मगर मेयार कभी कुर्बान नहीं करती। हर पकौड़ा पहले से ज्यादा जायकेदार, करारा और दिल से बनाया जाता। उसने अपने लिए उसूल बनाए, थकन हो तो आराम, काम में दिल लगाकर, और जो चीज कमजोर लगे उसे कभी नहीं बेचना। गांव वाले आज भी कहते हैं, नाजिया के पकौड़े कम मिलते हैं, मगर जब मिलते हैं दिल खुश कर देते हैं। नाजिया मुस्कुरा देती है। अब वो जान गई है कि असल कामयाबी ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बचाकर रखना है। जो इंसान अपनी मेहनत को जल्दी और लालच में कुर्बान कर दे, वो सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। और जो सब्र, सच्चाई और दिल से अपने काम की इज्जत करे, वही असल में कामयाब होता है।